हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो कि हमारे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के टॉपिक से है और ये जेईई मेंस 2018 में पूछी गई एक प्रॉब्लम है. इन दिस प्रॉब्लम आपके पास इस तरह का एक सिस्टम दिया गया है. आपके पास एक मास m1 दिया गया है 5 kg का और ये जो सरफेस है यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है. दो मासेस है यहाँ पर m2 और m का वैल्यू हमें नहीं पता है. m2 का वैल्यू 10 kg है, m1 का वैल्यू 5 kg है. क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द मिनिमम मास स्मॉल m. ये स्मॉल m का मिनिमम वैल्यू कितना हो जिसे हम इसके ऊपर रखें 10 किलो वाले पे सो दैट मोशन स्टॉप्स. ये हमसे कहा गया है. देखो मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है. आप जितना भारी सामान डालते जाएंगे, जितना भारी मास डालते जाएंगे वो रुक जाएगा, यहाँ पर मोशन स्टॉप हो जाएगा. बट हमसे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m सो दैट मोशन स्टॉप्स. हम दोनों इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे वो कौन सी फोर्स है जो इन दोनों को यहाँ से मूव करवा सकती है और देन देखेंगे वो कौन सी फोर्स है जो इसे रोकने में हेल्प करेगी. तो यहाँ पर जब हम m1 को ऑब्जर्व करेंगे तो m1 का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो m1 का बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा. लाइक ये m1 है, इसका मास 5 kg है, तो इसका वेट जो है 5 इंटू जी, मतलब मैं जी को यहाँ 10 ले रहा हूँ, जी को मैं यहाँ पर 10 ले रहा हूँ, तो 50 न्यूटन जो है वेट नीचे लग रहा है और टेंशन T ऊपर लग रहा है. तो ऐसे इस तरह से mg नीचे, m1g नीचे और टेंशन ऊपर. ओके स्टूडेंट्स, बट मोशन जो है वो हो नहीं रहा है. मोशन हो नहीं रहा है. हमारे पास कंडीशन दी है कि मोशन को स्टॉप करना है. इट मीन्स दैट जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि टेंशन इज इक्वल टू 50, ओके 50 न्यूटन, बिकॉज टेंशन इज जस्ट इक्वल टू m1g. बिकॉज मोशन नहीं हो रहा है तो ये इट इज लाइक इन इक्विलिब्रियम, इट इज लाइक बैलेंस, सो टेंशन शुड बी बैलेंस्ड विद m1g. तो मैंने लिखा 50 न्यूटन बिकॉज m1g का वैल्यू 50 न्यूटन है. अब यही टेंशन जाके इसको खींचेगा, यही टेंशन जो जा रहा है वो इस पूरे सिस्टम को खींचेगा. तो हमें ये करना है कि सिस्टम जाए ना, मोशन ना हो. तो इस तरफ को जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो टेंशन है. और अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, इसको पूरा सिस्टम ऑब्जर्व करेंगे, इसको इस टेंशन से बचाने के लिए, मोशन को स्टॉप करने के लिए यहाँ पर जो एक फोर्स प्रेजेंट है वो है फ्रिक्शनल फोर्स. सो यहाँ कितना फ्रिक्शन प्रेजेंट है हम उसे लिखेंगे. फ्रिक्शन इज लाइक म्यू m2 प्लस m इंटू जी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर. ओके, सो हमसे कहा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m सो दैट मोशन स्टॉप्स. इट मीन्स दैट जो हम फ्रिक्शन निकालने जा रहे हैं दैट फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू दैट 50 न्यूटन. वो फ्रिक्शन 50 न्यूटन के बराबर होना चाहिए. ओके, तो इट मीन्स दैट म्यू को हम यहाँ 0.15 जो गिवन है उसे पुट करेंगे, m2 10 दिया है, m को m पुट करेंगे और g को 10 पुट करेंगे. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये आपको मोशन से बचा रही है, आपको यहाँ रेस्ट में रख रही है. ओके, सो मिनिमम मास की बात की गई है. मिनिमम मास की बात की गई है तो इसका ये मतलब है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इट शुड बी इक्वल टू दैट 50 न्यूटन, बिकॉज 50 न्यूटन आपको आगे ले जाना चाहता है और ये जो आपका फ्रिक्शन है वो आपको पीछे रखना चाहता है, रोकना चाहता है. तो मिनिमम मास बोला गया है, इट मीन्स दैट कि जो फ्रिक्शन लग रहा है इट शुड बी इक्वल टू दैट 50 न्यूटन. ये 50 न्यूटन के बराबर ही होना चाहिए. अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा तो भी ये रुक जाएगा और ज्यादा होगा तो भी ये रुक जाएगा, लेकिन हमसे मिनिमम पूछा गया है इसीलिए हम जस्ट इसको इसके बराबर इक्वेट कर रहे हैं. सो ऑन सॉल्विंग दैट वी कैन गेट द एक्सप्रेशन फॉर मास. सो ये आ रहा है 15/100. ओके, सो इट इज लाइक 10 प्लस m एंड इट इज लाइक 50/10. इस 10 को मैं उधर ले जाता हूँ. ये कुछ ऐसा बच रहा है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं एंड उसके बाद हमारा इसका आंसर आ जाएगा. सो ये है हमारे पास लाइक 150 प्लस 15m इज इक्वल टू 500. 15m इज इक्वल टू 350 एंड m इज लाइक 350/15. सो इट अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 23 पॉइंट समथिंग. सो हमारे पास एक ऑप्शन है 23.3 kg, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा. सो इट मीन्स दैट अगर हम 23.3 kg का मास यहाँ रखते हैं सो वो मास रखने पे फ्रिक्शन जो है आपका 50 न्यूटन के बराबर, मतलब इस टेंशन के बराबर हो जाता है और आपका ब्लॉक यहाँ से मोशन नहीं कर पाता. अगर आप 23 से 24, 25, 29 तो भी मोशन नहीं हो पाएगा. बट हमसे पूछा गया था मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर जो हमारे पास इस तरफ को फोर्स लग रही है वो 50 न्यूटन है, तो हमें भी इस तरफ को 50 न्यूटन ही लगानी है. ये सोच के हमने इक्वेट किया इक्वेशन को एंड वी गेट अवर आंसर. सो अवर आंसर इज लाइक 23.3 kg. आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी. दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट, दिस इज क्वाइट इजी टू सॉल्व. वी जस्ट यूटिलाइज दैट
कि यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही इसको रोक सकती है। सो हमने उसको इक्वेट किया, अपना आंसर ले लिया। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।